कि उनके साथ अन्याय हुआ है ये तो वो जाने, लेकिन यहाँ के लोगों के साथ क्या न्याय हो रहा है? आप ये बताइए कि जैसे नारा दिया जाता है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, उसके बाद भी वोट क्यों देते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगेश राणा और हम निकले हैं हकीकतें पहाड़ के सफ़र पर, हकीकतें उत्तराखंड के सफ़र पर। आज हम यहाँ जहाँ खड़े हुए हैं ये देहरादून से मात्र 35 किलोमीटर के आसपास है और ये सड़क यहाँ ख़त्म हो जाती है। आप देखिए 35 किलोमीटर पर सड़क ख़त्म हो गई और यहाँ से आगे का जो सफ़र है 2-3 किलोमीटर का वो पैदल है। हम जा रहे हैं गांव पलेड़। गांव पलेड़ को लेकर कई सारी बातें हैं, वहाँ कई सारे ग्रामीण हैं, हमारी उनसे फ़ोन पे बात हुई है। वहाँ स्कूल को लेकर और बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप ये कह सकते हैं अगर उन ग्रामीणों की और जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उस पर भरोसा किया जाए तो एक आम आदमी को जो मूलभूत सुविधा चाहिए एजुकेशन की और एक आम आदमी को जो तरक्की के लिए, उत्थान के लिए, जीवन के को संवारने के लिए और नई पीढ़ी को आगे लाने के लिए जो चाहिए और जो इस प्रदेश की सबसे बड़ी विडंबना है पलायन, उसको रोकने के लिए जो मूलभूत सुविधा चाहिए उनका भी अभाव है, उनको भी लेकर नहीं है। देहरादून में इस प्रदेश का पूरी नौकरशाही बैठती है, सारे नेता बैठते हैं, उससे 35 किलोमीटर की दूरी पर। जैसा कि इन्फॉर्मेशन है, हम अभी कह नहीं रहे हैं कि वहाँ ऐसा है, लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है अगर 35 किलोमीटर की दूरी पर सड़क ख़त्म हो जाती है और उससे 2-3 किलोमीटर पैदल चल के जाने का एक मजबूरी बनती है और वो चीज़ें हैं तो ये बड़ी चिंता की बात है। यहाँ जब हम गाड़ी खड़ी कर रहे थे अभी तो गाड़ी खड़ी कर रहे थे तो कुछ सहयोगी, कुछ साथी मिल गए यहाँ पे, यहीं के रहने वाले हैं। तो आप सर? विनोद बहुगुणा मेरा नाम है। विनोद बहुगुणा जी, हम गाड़ी खड़ी कर रहे थे तो विनोद बहुगुणा जी से हम रास्ता पूछ रहे थे कि गांव में जाने का क्या रास्ता है, तो इन्होंने कहा रास्ता खत्म हो जाता है, अब आगे रास्ता नहीं है, अब तो आगे पैदल पथ है। जी पैदल पथ है साहब। तो हम जो जहाँ जा रहे हैं वहाँ के बारे में थोड़ा बताइए। अब वो तो आपको जब जाएंगे तो पता लगेगा हकीकत का कि क्या है। जैसे ये हम रास्ते में खड़े हुए थे तो रास्ते में कई लोगों ने कहा कि यहाँ इस अगर गांव पलेड़ की बात करें और इसकी भी बात करें तो उंगली भी कट जाती है, तो उंगली भी कट जाने का इलाज नहीं है। ये तो सत्य बात है, ये सही बात है कि वास्तव में ये इलाज की बहुत स्वास्थ्य की बड़ी परेशानी है, क्योंकि यहाँ पे थानों में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वो भी 1-1.5 बजे तक खुला रहता है, उसके बाद वो भी बंद हो जाता है। कितनी दूर पड़ता है वो भी पलेड़ से? तो वो भी जो है 12-14 किलोमीटर पड़ेगा। 12-14 किलोमीटर दूर, यानी कि कोई छोटी से छोटी भी जरूरत आन पड़ती है, अगर मान लीजिए किसी को बुखार भी हो जाता है तो उसकी दवा लेने कहाँ जाएंगे? डोए वाला से कितनी दूर पड़ता है? डोए वाला यहाँ से पड़ेगा कि 20-22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर अगर फीवर भी आता है तो 22 किलोमीटर। अच्छा, जैसे यहाँ बात कर रहे हो ऊपर प्लेट के को लेकर, जो प्लान एक बड़ा मुद्दा है उसको लेकर कुछ बताइए। अब प्लान तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है सर रोजगार की, रोजगार नहीं है। दूसरे सड़कों का है, अभी सड़कें भी नहीं हैं, गांव तक पूरी है, ये भी अभी 2-3 साल पहले यहाँ तक सड़क बनी है। अच्छा, हमें पता लगा, हम बात कर रहे थे तो यहाँ पिछले चुनाव में भी एक नारा दिया गया था कि रोड नहीं तो वोट नहीं, तो नारा दिया जाता है फिर वोट देते हैं। मतलब आप इस प्रदेश की राजनीति के बारे में कुछ कहेंगे? प्रदेश की राजनीति के बारे में तो ये है कि इस क्षेत्र की जो है जो भौगोलिक स्थिति है, जो समस्याएं पहाड़ों की, वो तो हैं ही हैं, वो तो बरकरार हैं और वो समस्याएं कम नहीं हो रही हैं। दूसरी बात है उसका कारण है कि पलायन होना, पलायन भी हो रहा है धीरे धीरे, और पलायन का मेन समस्या है रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य। अब जब आप पलेड़ जाएंगे तो पता लगेगा आपको कि रास्ते के क्या हाल हैं, किस तरह लोगों का विकट परिस्थितियों में आना जाना रहता है लगा हुआ। स्कूल को आप जाके वहाँ पर देखोगे तब पता लगेगा कि वास्तव में इस स्कूल छत के नीचे कैसे बच्चे बैठते होंगे, कैसे पढ़ाई होती है। कितनी तक स्कूल है वो? 5वीं तक। 5वीं तक वो स्कूल है और उसके बाद का स्कूल कहाँ पर है? उसके बाद का स्कूल जुनैया स्कूल धारकोट है, इंटर कॉलेज धारकोट तक है। फिर अच्छा, कितनी दूर पड़ता है? ये 5 किलोमीटर के लगभग पड़ेगा पलेड़ से। आप ये बताइए कि जैसे नारा दिया जाता है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, उसके बाद भी वोट क्यों देते हैं? अब वोट तो सर अब ऐसा है ना, पार्टियों में बटे पड़े लोग हैं कोई किसी पार्टी को सपोर्ट करता है, कोई किसी पार्टी को सपोर्ट करता है। तो यहाँ से विधायक अभी कौन है? विधायक हमारे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी हैं। ये बहुत बड़ी बात है, 4 साल तक मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने वाले और आज जो वर्तमान में विधायक है और अभी उन्होंने पूरे, अगर हम गढ़वाल की बात करें, पूरे उत्तराखंड की बात करें तो सड़क सड़क घूम कर कह रहे हैं, बोले मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, मुझे बगैर बताए सत्ता से हटा दिया गया है, केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे विश्वास में भी नहीं लिया, मैं बहुत अच्छे काम कर रहा था और मेरे साथ बहुत
अन्याय हुआ है वो उनकी बातों से ध्वनि आती है। तो अब ये सवाल भी एक बड़ा आता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है ये तो वो जाने या भी उनका केंद्रीय नेतृत्व जाने, लेकिन यहाँ के लोगों के साथ क्या न्याय हो रहा है? अब ऐसा है कि जो सड़कें, कुछ सड़कें तो ऐसी थी, मुझे लग रहा लड़वा कोट रोड तो उत्तर प्रदेश के टाइम की बनी हुई है शायद यहाँ तक, मतलब ये आज तक गांव में वो सड़क नहीं पहुंची। जबकि लड़वा कोट, हल्द्वाड़ी, गंदक पानी और एक ये बनाली वाली रोड को अगर जोड़ दिया जाए तो पर्यटक की दृष्टि में जो है ये क्षेत्र काफ़ी मतलब आगे बढ़ सकता है। लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग जो है सड़क के किनारे दुकानें खोलेंगे, कुछ करेंगे तो लोगों का रोजगार भी चलेगा, पलायन भी रुकेगा। मतलब बहुत सारी सड़कें 50 साल पहले की बनी हुई है। जी 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 हाँ, ये तो कम से कम ये अब ये जो जो कट रही थी, ये तलाई है, नीचे गांव है, अब वो तलाई गांव भी धीरे धीरे आधा हमारे यहाँ गांव भी करीब जो 50% पलायन कर गया। प्राइमरी प्राथमिक स्कूल था वो भी बंद हो गया। रोजगार की समस्या, लोग रोजगार के लिए इधर उधर जा रहे हैं तो बच्चों को भी वहीं पढ़ाने के लिए 50% लोग गांव छोड़ गए और 50 साल पहले ही सड़क बनी थी। सड़क का थोड़ा बहुत विस्तार केवल चौड़ीकरण होता है, यानी कि सड़क थोड़ी भी बढ़ाई नहीं गई है। हकीकत ये उत्तराखंड के अगले पड़ाव पर हम प्लेड गांव चलते हैं और वहां की हकीकत से रूबरू कराते हैं। तो हम प्लेड गांव पहुंच गए हैं, लेकिन ये कड़वे तो हम तो कड़वे ही बोलेंगे, घर कहीं भी होंगे चाहिए, जो हमें चाहिए हम तो लड़ेंगे। तो हम ऐसे सोच के बैठ गए कि उम्मीद बहुत कम उम्मीद है हमें।